अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कट पीसीस से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग ऐसी बताऊंगी कि आप जितने भी जोड़ लगा लेंगे पता ही नहीं चलेगा कि जोड़ लग के सिलाई हुआ है। घेरा मुझे तैयार 13 इंच चाहिए, तो इसलिए मैं नीचे से ज़ायद कपड़ा काट लूँगी। ये बाद में मुझे डिज़ाइनिंग के काम आएगा। नीचे से फालतू कपड़े को भी कटिंग कर लेती हूँ। घेरे की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम पेटी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कमीज़ के साइड पैनल को ले लिया है, उनको आपस में मिला लेना है और जितनी इसकी लेंथ रखनी है उसको ऊपर से काट लेना है। और मुझे इसकी लेंथ चाहिए 10 इंच तैयार। आप अपने साइज़ के मुताबिक लेंथ रख लीजिएगा। अब मैं इसे डबल करके ऊपर से काट लूँगी। कट करने के बाद ऊपर से जो मज़ीद कपड़ा बचता है उसको इसी के ऊपर रख के हम बैक साइड रेडी करेंगे। ये जो सेंटर में आपको जोड़ नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जब सिलाई करूँगी तो फिर बताऊँगी कि ये कैसे सिलाई करनी। बैक पे हम बटन के लिए पट्टी बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पट्टी बनानी है कि जोड़ नज़र भी ना आए। चलें पहले इसे रख के बराबर करके कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को हमने बाहर वाली साइड पे रखना है क्योंकि पट्टी सेंटर में बननी है। ये देखें जैसे मैंने रखी है। कटिंग के निशान लगाते वक्त आपने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है सेंटर से, जहां हमने सिलाई लगानी है। तो हम उसके लिए 4 इंच तीरा रखेंगे और 5 इंच कंधा रखेंगे। फिर इस तरह निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर तीरे की भी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी थोड़ा तराश लेंगे। पेटी की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड पे ऊपर वाली साइड पे जोड़ लगाएंगे। जोड़ नीचे वाली साइड पे नहीं लगाना, ऊपर वाली साइड पे लगाना है और उसके ऊपर आके हम पट्टी लगाएंगे। ये मैं आपको जब सिलाई करने लगूंगी तो तब सिखाऊंगी। अब 3 इंच गले वाली साइड पे निशान लगा लें और नीचे वाले बाकी जो हिस्सा बचेगा उतनी आप पट्टी तैयार कर लें। पट्टी को दोनों साइडों से फोल्ड करके रख लें। फ्रंट पट्टी बनाने के बाद बैक साइड वाली पट्टियाँ भी जो सेंटर में लगनी है वो भी बना लें। बैक पट्टियाँ थोड़ी चौड़ी बनेगी क्योंकि हमारी फ्रंट साइड से बैक का कपड़ा कम था, तो हम इसलिए एक के ऊपर आके दूसरी पट्टी लगनी है, तो इसलिए थोड़ी चौड़ी बनानी है। ये भी मैं आपको आगे चल के बनाना सिखा दूंगी। अब पेटी के नीचे जो हमने घेरा रखना है उसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। वो मैंने 23 इंच तैयार रखना है, तो इसलिए मैं 24 पे काट लूँगी। ये मैं बैक का घेरा रखूँगी और फ्रंट के साथ मैं पैनल लगाऊंगी जो शर्ट के साइडों से उतरे थे। 2 पैनल से तो फ्रंट और बैक की पेटी बन गई थी और जो 2 बचे हैं उनको मैं इधर इस्तेमाल कर लूँगी। अब बैक साइड वाले घेरे को नीचे रख के ऊपर फ्रंट साइड वाले को रखना है और साइडों पे पैनल को रख लेना है और इसके लंबाई के मुताबिक और चौड़ाई के मुताबिक पैनल की कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद इसे भी साइड पे कर लेना है और जब सिलाई लगा लेंगे तो फिर इसकी सही तरह कटिंग करेंगे। जो पैनल मैंने इधर घेरे में इस्तेमाल किए हैं उसके ऊपर से जो कपड़ा बचा था उसके हम बाजू बनाएंगे। इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं इसको ऐसे ही कटिंग कर दूँगी क्योंकि मैंने बाजू की अगली साइड पे भी और कंधे वाली साइड पे भी चोंटें डालनी हैं, तो चोंटें डालने के लिए कपड़े को ज़्यादा रखना होता है। इस तरह कटिंग करने के बाद आगे से नीट कर लूँगी। जितने जोड़ लगने हैं, अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको समझ ही नहीं आनी, इसलिए आप वीडियो को सारी देखिएगा। अब जो घेरे के नीचे से मैंने बॉर्डर को उतारा था और गले पे इस्तेमाल करना है और उसी के साथ का जो कपड़ा बचा था उसको इसके आगे इस्तेमाल करूँगी। अब इसे भी कर दिया साइड पे। अब कैपरी की कटिंग करते हैं, तो उसके लिए जो शलवार के ऊपर से कपड़ा बचा था उसको हम ऐसे रख के साइडों से नीट करेंगे। नीट करने के बाद जो शलवार की कटिंग के पैनल बचे थे उसको ऐसे ऊपर रख के फिर कटिंग करेंगे। आपने परेशान नहीं होना कि इतने ज़्यादा पीस जोड़ने हैं। मैं ऐसी स्टिचिंग सिखाऊंगी कि आपको कोई जोड़ भी नज़र नहीं आएगा। ऐसे रखने के बाद आपने इसे प्रेस कर लेना है और प्रेस करके कटिंग कर लेनी है सिंपल। अभी तो इसके नीचे एक और जोड़ भी लगना है, वो जब सारी ऊपर से स्टिचिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे लगना है। कटिंग करते वक्त मैंने नीचे पांचे को थोड़ा खुला रखा है क्योंकि इसके नीचे फिर हमने एक बॉर्डर लगाना है। फिर नेफा फोल्ड करके म्यानी का निशान लगा के कटिंग कर देनी है। फिर कैपरी को साइड पे कर देना है क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। जब मैं स्टिचिंग करने लगूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि नीचे कैसे पैच लगाने हैं।
तो चलें पहले फ़्रॉक की स्टिचिंग सीख लेते हैं। फ़्रॉक के लिए आपको चाहिए होगी इस तरह की सिंपल शिडल की लेस। सबसे पहले हम फ्रंट पेटी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने फ्रंट पेटी के पैनल को अलग कर लेना है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग हम ऐसी करेंगे कि उसकी सिलाई ऊपर वाली साइड पे आनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आके हम पट्टी लगाएंगे तो हमारी सिलाई नीचे वाली साइड से भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सिलाई तो ऊपर वाली साइड पे होगी और उसके ऊपर आके पट्टी लग गई होगी कुछ इस तरह। पट्टी लगाते वक्त मैं साइडों पे लेस लगाऊंगी, तो इसके लिए मैं पट्टी को सेंटर में रख लूँगी और साइडों पे लेस को लगाऊंगी। लेस के किनारे इसके नीचे रखूँगी कि किनारे भी लेस के नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह लेस लगाती जाऊंगी। एक साइड पे लेस लगा के दूसरी साइड पे भी इसी तरह लेस को नीचे रख के सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारी पेटी पे दोनों साइडों पे सिलाई लग गई और अब मैं गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैंने बुकरम को 2 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में कट कर लिया है। उसके बाद कपड़े पे चिपका लिया है। फिर सिंपल गला बना लेना है। गले को हम उल्टी साइड पे रख के लगाएंगे, सीधी साइड पे नहीं लगाना, उल्टी साइड पे रख के लगाना है। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो वो सीधी साइड पे चला जाएगा और उल्टी साइड से इसकी सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। अब हमने इस गले के साथ साथ लेस को लगाना है, जैसे हमने इधर पट्टी में लगाया था। अगर पेटी के जोड़ को हम नीचे वाली साइड पे करते और फिर गला ऊपर वाली साइड पे बनाते तो इस तरह हमारा गला सही नहीं बनना था और सेंटर से सिलाई नज़र आनी थी जो अच्छी नहीं लगनी थी। अगर आपने गले को नीचे वाली साइड पे ही रखना है तो फिर आपने जो जोड़ लगाना है वो भी नीचे वाली साइड पे लगाना, ऊपर वाली साइड को नहीं लगाना, क्योंकि गले से सेंटर से जो नज़र आती है ना सिलाई वो अच्छी नहीं लगती। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस तरह हमने लेस को लगा के सारा गला कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह ये फ्रंट पेटी रेडी की है, आपको कोई जोड़ नज़र नहीं आया ना, इसी तरह मैं आपको बैक की भी पेटी रेडी करनी सिखाऊंगी, उसका भी कोई जोड़ आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी देख के ये नहीं कहेगा कि आपने काट पीसी से रेडी किया है। लेस को अंदर रख के आपने इस तरह कोनों से आस्ता आस्ता लगाना है, फिर आपकी लेस सही लगेगी और सिलाई ऊपर आएगी। सारी लेस लगाने के बाद फिर हम बैक को तैयार करेंगे। बैग के लिए मैंने प्रिंट पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। पहले मैंने सादी पट्टियाँ बनाई थी तो इसका कपड़ा बच गया था, तो मैंने कहा चलो फ्रॉक के साथ ही लगा लेते हैं। एक पट्टी थोड़ी चौड़ी तैयार की है और एक थोड़ी कम चौड़ी तैयार की है। जो चौड़ी पट्टी है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो कम चौड़ी है उसको हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे। तो इस पट्टी को मैंने दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया है और अब इसको लगाना है इस तरह कि इसकी सिलाई ऊपर से भी नज़र नहीं आएगी और नीचे से भी नज़र नहीं आएगी। वैसे तो ये कम चौड़ी पट्टियाँ लगाते हैं, लेकिन इसका कपड़ा सेंटर से कम था तो इसलिए चौड़ी पट्टी लगाई है। वैसे जोड़ लगाते तो दोनों साइडों से सिलाइयाँ नज़र आनी थी, तो इसलिए मैंने इस तरह लगा लिया। तो मैंने इसको नीचे से वाली साइड से फोल्ड नहीं किया था क्योंकि बूढ़ थी तो इसके धागे नहीं निकलने थे, तो इसलिए इसको एक साइड से ही फोल्ड किया था ऊपर वाली साइड से। अब सेंटर में दोनों साइडों पे पट्टियाँ लगाने के बाद जो बड़ी पट्टी है उसको छोटी वाली पट्टी के ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम हाफ पट्टी पे लगाएंगे, सारी पट्टी पे नहीं लगानी, क्योंकि ऊपर गला बनाना है और पीछे बटन लगाने हैं। जितनी इस पेटी की चौड़ाई कम थी उतनी इस साइड पे करके फिर सिलाई लगानी है। उस सिलाई के ऊपर आके इसकी सिलाई नहीं लगानी। सारी सिलाई लगाने के बाद आपने इसे घुमा के एक दफ़ा फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इसको पक्का कर लेना है। इस तरह सारी सिलाई लगाने के बाद हमारी बैक भी रेडी हो जाएगी और इसकी सिलाइयाँ भी नज़र नहीं आएंगी। पीछे हम बटन लगाएंगे ऊपर कटिंग करने के बाद। आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं बैक की, लेकिन मैं गले को साथ जोड़ के फिर कटिंग करूँगी। नीट करने के बाद हम बैक साइड को सीधा और फ्रंट वाली पेटी को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और तीरे की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको पहले बैक साइड की ऊपर गले की कटिंग करके रेडी करना इजी लगता है तो आप वैसे कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस तरह ही कहूँगी, क्योंकि इस तरह अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो कंधों के पास से सिलाई नज़र आती है वो भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह एक कंधे की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। आपने कंधों की सिलाई उसके बाहर वाली साइड से रख के लगानी है, अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा बचेगा उसे अंदर ही रहने देना है, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। अच्छे से धागे काट के इसे नीट कर लें। अब बैक की कटिंग करते हैं। बैक को कटिंग करने के लिए
बैक के दोनों हिस्सों को आपस में मिला के ऐसे रख लेना है। अब इसे डबल करना है। इसके बाद आपने 1.5 इंच डीप कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हमने पीछे बटन ही लगाने हैं, और गले के पास से सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। अब आपने एक पट्टी तैयार कर लेनी है, अरेबदार पट्टी। पट्टी को डबल कर लेना है और फिर आपने बैक साइड पे लगाना है। तो आपने लगाने के लिए बैक साइड को सीधा रखना है और इस तरह आपने लगाना शुरू कर देना है। इसी तरह आपने लगाते जाना है और जब किनारे पे आएंगे तो आपने 1/2 इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। तो उसे हम फोल्ड करके फिर दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं दूसरी साइड पे भी साथ ही सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन मैंने सेंटर से 1/2 इंच नहीं बल्कि पूरा इंच छोड़ा है क्योंकि हाफ इंच बाद में कटिंग कर लूँगी। अगर आपने पट्टी अरेबदार ना काटी तो फिर आपकी पट्टी सही नहीं लगेगी। सारी सिलाई लगाने के बाद आपने फिर इसे फोल्ड करके फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पट्टी लगाना सिखा रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब आपने सिर्फ ऐसे किनारे से फोल्ड कर लेना है और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है, और अगर आपने तुरपाई करनी है तो तुरपाई कर लें। जब पट्टी का दूसरी साइड का किनारा आएगा तो उसे भी ऐसे ही अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है जैसे मैंने पहले आपको सिखाई है। इस तरह हमारी फ्रंट और बैक पेटी दोनों रेडी हो जाएंगी। फिर हम पेटी के घेरे की स्टिचिंग करेंगे। जो फ्रंट के लिए मैंने पैनल रेडी किए थे उनको मैंने साथ स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इस तरह मैं इसको नीट कर रही हूँ। नीट करने के बाद ये बैक के बराबर हो गए हैं। अब मैं ऊपर वाली साइड पे चोंटे डालूंगी। चोंटे 1/2 इंच ऊपर से छोड़कर मशीन का बखिया बड़ा करके डालूंगी ताकि बाद में धागा खींच के चोंटे डालने आसान हो। फिर इस तरह सिलाई के साथ साथ लेस को ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी लेस के ऊपर। मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे सिलाई लगानी है कि इसकी किनारे भी नज़र ना आए। ऊपर रख के मैंने सिंपल लेस लगा ली है। अब आपने ऐसे फोल्ड करना है और उल्टी साइड पे पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। जब आप ऐसे सिलाई लगाएंगे तो लेस के जो ऊपर किनारा था पहले वो नज़र नहीं आता, जैसे इसका नज़र नहीं आ रहा। धागा खींच के मैंने चोंटे डाल ली हैं। अब चोंटों को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा चोंटे जो हैं वो सेंटर में आने चाहिए क्योंकि साइडों से सिलाई लगनी होती है। जिस तरह फ्रंट की पेटी रेडी की है उसी तरह मैंने बैक की भी रेडी कर ली है। और अब मैं बाजू को रेडी करती हूँ। बाजू को रेडी करने के लिए भी मैंने चोंटे डालनी है। तो हाफ पैर की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के ऐसे ही धागा खींच के चोंटे डाल लूँगी। दोनों साइडों पे ऐसे ही चोंटे डाल लूँगी। बाजू वाली साइड से ज़्यादा चोंटे डालूंगी और कंधों वाली साइड से कम चोंटे डालेंगी। चोंटे आस्ते आस्ते डालनी है ताकि धागा ना टूट जाए। मैंने धागा सिंगल ही सिलाई लगाई थी, आप डबल लगा के तो फिर धागा खींचें। चोंटे डाल के जो इसके आगे पट्टी लगानी है मैंने वो भी रेडी कर लिया। आपने भी रेडी करके रख लेनी है दोनों साइडों से फोल्ड करके। जिस तरह मैं आपको एक बाजू बनाना सिखा रही हूँ उसी तरह आपने दूसरा बाजू भी बना लेना है। ये मैंने दोनों बाजू के लिए पट्टी बनाई थी इसलिए मैं इसे सेंटर से काट रही हूँ। पट्टी अपनी मर्जी से आप 1 इंच या 2 इंच की भी लगा सकते हैं। पट्टी को दोनों साइडों से फोल्ड करना है, लेकिन मैंने एक साइड से फोल्ड किया क्योंकि दूसरी साइड पे तो बुड़ थी। अब इस पट्टी के अंदर बाजू को रख के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिंगल सिलाई से हमारी पट्टी लग जाएगी। सिलाई आहिस्ता आहिस्ता उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जिधर पहले सिलाई लगाई थी चोंटे डालने के लिए। तो इस तरह हमारी नीट पट्टी लग जाएगी। बैक साइड से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। बाजू की पट्टी लगाने के बाद हम कंधे की सिलाई करेंगे। कंधे की सिलाई करने के लिए हमने कंधे के साइज की ही चोंटे डालनी है। कंधे के सेंटर में ज़्यादा चोंटे डालेंगे। चोंटे डालने के बाद इस तरह फ्राक को ऊपर सीधा बिछा लेना है और सेंटर से
बाजू को ऊपर रख के सिलाई लगाना शुरू करेंगे। चोंटों को साथ साथ सेट करते जाना है और सारे बाजू की सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से पहले लगा के फिर दूसरी साइड से लगाना है। अगर आप एक साइड से लगाना शुरू करेंगे तो चोंटें सेंटर में नहीं आएंगी। एक साइड पे लग गई है, अब दूसरी तरफ रख के उस साइड पे भी लगा लेनी है। जब सारी सिलाई लग जाएगी फिर आपने दूसरा बाजू भी इसी तरह तैयार करना है। कंधे की सिलाई लग गई है, अब लग के कुछ ऐसी चोंटें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत प्यारी लग रही हैं। अब हमने सिंपल सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए फ्रॉक को उल्टा कर लेना है। उल्टा करके फिर हम इंच इंच के पैर पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह सारी सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। जिस तरह ये वाली साइड 1-1 इंच पर सिलाई की है, दूसरी साइड भी 1-1 इंच पर सिलाई कर लेनी है। जब ये सारी सिलाई हो जाएगी तो फिर हम नीचे वाली साइड तैयार करेंगे। नीचे आप पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं लेस लगाऊंगी तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड करूंगी, ज़्यादा फोल्ड नहीं करूंगी क्योंकि लेस भी छोटी छोटी ही लगनी है। तो मैंने उल्टी साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। सारी इसी तरह मैं सिलाई लगाती जाऊंगी एंड तक। सारी सिलाई लगाने के बाद अब उसके ऊपर लेस रखूँगी, लेस रख के सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा किनारा छोड़ा है, इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फोल्ड करना है। सारी सिलाई ऐसे ही लगाते जाना है, लेकिन जब एंड पे जाना है तो फिर थोड़ा सा किनारा आपने छोड़ना है, उस पर सिलाई नहीं लगानी। अब आपने कपड़े को मशीन के नीचे से निकाल लेना है और धागे को कट करके लेस को भी थोड़ा छोड़ के कट कर लेना है। अब लेस को उल्टा करना है, उल्टा करके उसके किनारों पे सिलाई लगानी है। लेस के किनारों पे सिलाई लगाने के बाद ऐसे धागे को कट कर लेना है और जब आप ऐसे इसे सीधा करेंगे तो जो हमने सिलाई लगाई थी वो लेस के नीचे वाली साइड पे चली जाएगी। अब दोबारा ऊपर आके लेस के ऊपर सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। अब हमारी फ्रॉक तैयार हो गई। आप पीछे टिच बटन लगा लें और साइडों पे आप ये लड़ी लगाना चाहते हैं तो लगा लें, मैंने लगाई है। अब कैपरी की स्टिचिंग करते हैं। आपने जो ऊपर जोड़ लगाए थे उसको सिंपल सिलाई कर लेना है, मैंने भी कर लिया। ऊपर नेफा भी बना लिया और ऊपर जो जोड़ लगा था वो भी जोड़ लगा लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीचे कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने फ्रॉक के साथ का कपड़ा ले लिया, उसे डबल फोल्ड करके नीचे रख लेना है। नीचे रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे फिर कैपरी की लेंथ भी पूरी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिलाई लगाएं कि जोड़ नज़र ना आए। पहले इसे नीट करके कटिंग कर लेते हैं। अब आपने ऐसे सिलाई करना है इस जोड़ को कि इसकी सिलाई ऊपर की तरफ आए। फिर हम उस सिलाई के ऊपर पट्टी बना के लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा ली है, अब आपको पट्टी लगाना सिखाती हूँ। पहले आप देख लें कि किस तरह मैंने दूसरा पांचा रेडी किया है। ऊपर से देखें, इसकी नीचे से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब आपको भी लगाना सिखाती हूँ कि किस तरह मैंने ये लगाया है। ये जो जोड़ हमने लगाया उसके ऊपर पट्टी को रखना है। पट्टी को रख के एक साइड पे हम सिंपल सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड पे हम लेस लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइडों पे लेस लगाएं तो दोनों साइडों पे लेस लगा सकते हैं। मैंने बस नीचे वाली साइड पे लेस लगानी है। दूसरी तरफ भी लेस लगाते वक्त आपने लेस को पट्टी के अंदर रख के लेस लगानी है, जिस तरह हमने नेक की पट्टी पे लगाई थी। अब सिंपल ऐसे ही सारी लेस लगा देनी है। सारी लेस लगाने के बाद एंड से कट कर लेंगे। फिर हम नीचे वाली साइड पे लेस लगाएंगे। नीचे वाली साइड पे लेस लगाने से पहले उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है, जिस तरह फ्रॉक को थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद मैं इसके नीचे वाली साइड पे लेस रख के लगाऊंगी।
फ्रॉक की मैंने ऊपर रख के सिलाई लगाई थी लेस की, लेकिन इसकी मैं नीचे रख के सिलाई लगाऊंगी। आप जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, दोनों तरह से अच्छी लगती है। लेस लगने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी। लेस लगाने के बाद आपने कैपरी की सिंपल सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कैपरी और फ्रॉक कैसी लगती है। मैंने 2.5 साल की बच्ची की बनाई है, आप अपने साइज़ के मुताबिक बना लें।